गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए इसमें दिया हुआ क्या, त्रिभुज ACB में यहाँ पे क्या ना एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज का नाम क्या है ACB। ठीक है, ACB में दिया हुआ है, आपको क्या बोला है, जिसका कोण C जो है ना वो समकोण है। कौन सी समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे हम, पहले समझिएगा मेरी बात को। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम रहेगा ACB। इसका नाम A है, इसका नाम C है, इसका नाम B है। हम इसका मान C क्यों माने, क्योंकि बोला है ना C समकोण है, तो C मेरा समकोण यहाँ हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिसमें AB बराबर 29 इकाई है। इकाई मतलब समझते हैं, इकाई का मतलब होता है या तो सेंटीमीटर वहाँ होगा, या मीटर भी हो सकता है, या मिलीमीटर भी हो सकता है। इकाई का मतलब उसमें कोई यूनिट होगा बेबी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो AB का मान क्या हो गया 29। AB मेरा कौन हुआ, ये 29, ये मेरा हो गया 29। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोलता है, BC का मान बोला है 21, तो BC का मान 21 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए, समझाए, आवाज़ दबा हुआ है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस त्रिभुज में बताइए भरा पूरा है ये त्रिभुज, नहीं ना। एक मान आपको घटा हुआ है ना बाबू, वो मान किसका घटा हुआ है, AC का मान। और मैं बताता हूँ, इतना धीरे धीरे मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये भी बात है। उस टाइम मैं फास्ट बता देता हूँ थोड़ा बहुत। उस समय देखिए, अगर कभी भी वीडियो में अगर मैं फास्ट बताता हूँ ना, तो आप उसका क्वालिटी को स्लो भी कर सकते हो, स्लो करने का ऑप्शन होता है, स्लो करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को जानते हैं, रिवीजन करने के टाइम क्या करना चाहिए, उसके स्पीड को बढ़ा दीजिए। और स्पीड को बढ़ाने से आप उसको, स्पीड वीडियो बढ़ेगा तो आपका लिखने का फॉरवर्ड बढ़ेगा, समझ गया ना। तो कहने का मतलब है, चलिए क्वेश्चन में देखिए, ये त्रिभुज पूरा भरा पूरा है क्या, नहीं। इसमें एक चीज़ घटा हुआ है, AC घटा हुआ है। क्या घटा हुआ है, नहीं घटा हुआ है। अब AC मेरा घटा हुआ है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। चूंकि समकोण त्रिभुज ACB में, AC समकोण त्रिभुज ACB में। अब आप लोग गौर कीजिए, AC का मान कितना हुआ, AC का मान क्वेश्चन मार्क, एनी प्रॉब्लम। BC का मान क्या हो गया 21, और AB का मान कितना हो गया 29। अब बताइए, आप इसमें लंब को, कर्ण को, आधार को छांट पाएंगे, छांट लीजिएगा आराम से। ये मेरा कर्ण हो गया, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है। अच्छा, आधार लंब का बदलाव होता है थीटा के कारण, किसके कारण, थीटा के कारण। तो ये मेरा क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप लोग बताइए मुझे, ये मेरा हो गया लंब निकालना है, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम बोलेंगे, बोल AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बताइए AB का मान कितना हो गया, AB का मान हो गया 29, 29 का स्क्वायर, 29 का। अब इसका मान कितना हो गया 21 का स्क्वायर, 21 का। और एक बात बताते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपका कैलकुलेशन बढ़े, तो आप एक कोशिश कीजिएगा, 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद करके रखिए हमेशा बाबू। अगर स्क्वायर याद रहेगा ना आपके पास, तो आप आंसर आसान से बना लीजिएगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 21 का स्क्वायर 441। समझ में आ रहा है। अब आप लोग बताइए मुझे, 841 में से 441 जाएगा, कितना बचेगा 400। क्या बचेगा 400। अरे 841 में 441 जगह 400 बचा ना। अब 400 का मतलब क्या हुआ बोलिए तो, 400 क्या होता है, 400 को हम 2 जगह बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे बताइए, जल्दी कैसे बांटेंगे। हम इसको छाटेंगे 20 गुने 20, 20 गुने 20। अब 2 20 में से एक 20 निकला ना, एक 20। अब ये किसका मान निकला, AC का मान। किसका मान निकला, AC का मान निकल गया। अब आपको AC का मान 20 निकल गया, AC का मान कितना निकला 20 निकला। अब आगे देखिए क्या बोलता है। अब आपको ये पता चल गया 20। अब आप इसमें हल कीजिए। अब बताइए, ये त्रिभुज अपने आप में सेटिस्फाइड हुआ, ये अपने आप में संतुष्ट हुआ, हो गया। इसका मान मिल गया, इसका मान मिल गया, इसका मान मिल गया, मिल गया ना। फर्स्ट में बोलिए cos स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू कोस थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। अब बताइए मुझे, आधार बटा कर्ण है बाबू, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। एक बात और आप लोग को बताने भूल गया, बताने भूले नहीं, हम जान के छिपा के रखे उसको। अब क्वेश्चन देखिए ना फिर से बाबू, इसे बोला एंगल ए बी सी थीटा है। बताओ थीटा कहाँ पर है? बी के ऊपर। बीच में जो होता है ना बाबू, बीच में वही वाला मान बताता आगे वाला। अगर यहाँ बी रहता है, यहाँ 90 रहता ना, तो बी का मान 90 डिग्री लिखते हैं। समझ रहा ना? यहाँ बी बोला थीटा, तो बी का मान थीटा, यहाँ पर थीटा आप दीजिए। आप कोई दिक्कत हो गया क्या? अब बताइए, ये मेरा कितना निकला? 20। अब इसको गोल बंद कर दीजिए। थीटा के सामने लंब, लंब कितना है? लंब 20 है। हमको आधार निकालना, तो आधार का मान कितना हुआ? 21। तो यहाँ पर 21 का 21 बटा, अब कर्ण मेरा कितना हो गया? 29। तो 29 का होल स्क्वायर, 29 का प्लस, थोड़ा फास्ट बोलिएगा ठीक है। थीटा के सामने क्या हुआ? लंब। हमको लंब चाहिए, लंब का मान कितना हुआ? 20। तो 20 दिए, और कर्ण का मान 29 हुआ। इसका होल स्क्वायर, इसका 21 का स्क्वायर, 21 गुने 21 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, और 29 का स्क्वायर 841। 841, 841 का लघुत्तम 841, 841 से कम 841 तो 441 से कम 441, 841 से कम 841 तो 400 कम 400, 441 और 400 कितना हुआ? 841 बट्टा 841। ये कट गया, एक बार में कट गया। इसका आंसर ये हमारा निकला। इसका मान कितना निकला? 1। कितना निकला? 1। अब नंबर 2 में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ बता दें नंबर 2 वाला, यहाँ बता देते हैं नंबर 2 में क्या बोलता है, सुनिएगा। बोली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये जो मान लिखे ना उसके बाद इसको उतारिएगा नीचे, है ना। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। साइन थीटा मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। बताओ डियर, थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर। थीटा के सामने लंब। हमको क्या चाहिए? आधार। आधार कौन हो गया? 21। तो 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, 29 का प्लस, और सॉरी माइनस हो गया बाबू। लंब, थीटा के सामने लंब हुआ, लंब कितना हुआ? 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस हो गया 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, 841, 841 का तो 841 आया। 841 से कम 841, 441 से कम 400, 841 से कम 841, 400 से कम 400, 800 441 में 400 के कितना बचा? 41 बटा 841 इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका बन गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब हम इसका एग्जांपल मात्र एक बचा, उसके बाद आप लोग को अभी 8.2 स्टार्ट तुरंत करेंगे। समझ गया ना? इसको जल्दी कीजिए, उतारिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहला टॉपिक इसमें कहता है ना कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। क्वेश्चन आपको साफ साफ कह दिया है बाबू कि B जो होगा वो समकोण है, B समकोण हो गया। अब सुनिए, अगर ABC का मान लेते हैं, AB का मान हमारा दे रखा है, AB का मान कितना दे रखा? AB का मान आपको दे रखा है जी, नहीं दिया आपको AB का मान, सुनिए, लेकिन ये 20 समकोण दे रखा है। बोले चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में आपको AB का मान, BC का मान, AC का मान पता है क्या? नहीं पता, आपको निकालना है। सुनिए कैसे निकालेंगे। tan ये बराबर 1 दिया हुआ है। बोले चूंकि tan ये बराबर 1, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान 1 और आधार का मान 1 हो गया। लंब का मान 1 है तो देखिए थीटा बोला A पर, तो थीटा A पर, थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना हो गया? लंब कितना हो गया? 1,
और ये तो मेरा आधार हो गया 1। हमको कर्ण निकालना है। बोलो लंब बराबर 1, आधार बराबर 1, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। कर्ण बराबर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। अब सुनिए क्या करेंगे इसके बाद। लंब हमको दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है। क्या करते हैं, पहले इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे जी? देखिए, लंब आधार कर्ण हुआ। कर्ण बराबर क्या था फॉर्मूला? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना था? 1 का स्क्वायर। आधार का मान 1 का स्क्वायर। रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2। कर्ण का मान कितना निकला? रूट अंडर 2। कितना निकला? रूट अंडर 2। सुनिए, कर्ण का मान रूट अंडर 2 निकला। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। 2 इंटू साइन ये इंटू कॉस ये बराबर 1 गौर कीजिए, 2 के 2 बीच में गुना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण बीच में गुना। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण बराबर 1। सुनिए, थीटा बोला ए पर, थीटा के सामने लंब, ये कर्ण का मान रूट 2 निकल गया। लंब हुआ, ये 2 हुआ बीच में गुना, लंब हुआ 1। अब कर्ण का मान रूट 2 गुना आधार हुआ 1, कर्ण का मान रूट 2 बराबर 1। 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटा 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2 बराबर 1। 2 को 2 से भागा दे, एक बार में कटा, 1 बराबर 1। तो देखिए तो दोनों बराबर हुआ। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। इसका आंसर हो गया। एक इंफॉर्मेशन है, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, मैं आप लोगों का ये लेसन का जो है ना 8.1 का मैं बेसिक वीडियो बनाया था। वो 8 पॉइंट का बेसिक वीडियो हम बनाए थे, वो बेसिक वीडियो हम अपलोड नहीं किए। 8.1 स्टार्ट पहले अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पहला टॉपिक हम अपलोड आप लोग को जो कर रहे हैं, ये पहला टॉपिक ये आप लोग का जो अपलोड किए हैं, एग्जाम्पल का टॉपिक आज अपलोड कर रहे हैं। 8.1 अपलोड कर दिए हैं और ये चल रहा है। इसके बाद हम 8.2 चलेंगे। कल हम आप लोग को A to Z पूरा बेसिक क्लास बताएंगे। 8.1 में जो पढ़ाए थे ना, 8.2 में जो पढ़ाएंगे ना, और 8.3 में कल पूरा का पूरा बेसिक क्लास चलेगा। और कम से कम आप लोग को, हमको लगता है कल 1 घंटा का, कम से कम 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट का वीडियो कल आप लोगों का बनेगा, वो भी बेसिक क्लास का बनेगा। आज नहीं बनाएंगे, आवाज़ भी दबा हुआ है, कल बनाएंगे। तब तक क्या कीजिए, आप लोग 8.1 रिवीजन कीजिए। हम इसका बेसिक क्लास पूरा इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ डालेंगे। बेसिक वीडियो बनाए थे लेकिन वो अपलोड करना भूल गए थे हम, समझ गए ना। वो अपलोड करते तभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होती पहचानने में कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा लंब कर्ण आधार क्या होता है। तो देखिए, आज हम यहीं तक बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।